नमस्ते, हरिओम, जय हिंद। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में प्रतिदिन आपके साथ भेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। पर फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जब समय मिले आपसे थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी बातचीत कर लें। लेट्स टॉक, हम एक दूसरे से बात करें और बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो हमारा अंतिम प्रश्न ये था कि आप किससे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? और जैसा कि हमें उम्मीद थी वैसे ही हमें उत्तर मिले। 2 उत्तर सबसे ज़्यादा मिले कि आचार्य जी, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और आचार्य जी, मैं अपने बच्चे से, अपनी संतान से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। यानी या तो हम अपनी माँ से, माता-पिता से प्रेम करते हैं या फिर हम अपनी संतान से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुछ आप में से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आचार्य जी, मैं परमात्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति है। प्रेम को यदि हम सही ढंग से समझ लें, और हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहाँ प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाना, भक्ति के मार्ग से परमात्मा को पाना, ज्ञान के मार्ग से परमात्मा को पाना, और यानी आकार में, साकार में, निराकार में, सब में अगर हम परमात्मा को पाने के लिए कोई भी माध्यम अपनाएं, निर्लिप्त भाव से अपनाएं, तो हम परमात्मा को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेम और भक्ति भिन्न नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि प्रेम इतना विशाल सब्जेक्ट है, इतना वाइड टॉपिक है, और उस पर अनेकानेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। उस पर अनेकानेक ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ कर के हम मुक्ति के मार्ग की ओर चल सकते हैं। प्रेम का अर्थ किसी चीज़ को पाने की चाहत नहीं होता है। प्रेम वो भाव होता है जो सबसे ज़्यादा निष्काम होता है, अगर उसको हम सही ढंग से समझें। कभी आपके साथ इस विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे, पर आज के प्रश्न पर लौट करके आना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं, सचमुच में प्रेम, चाहे वो माता पिता से आपने किया, अपनी संतान से किया, परमात्मा से किया, या किसी से भी सचमुच का प्रेम किया, तो हम अनुभव करते हैं कि हम बहुत सारे गुणों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। फिर वो गुण त्याग का है, समर्पण का है, सेवा का है। क्योंकि जब हम किसी से स्वयं से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हम त्याग का भाव अपने भीतर जगाते हैं, हम उसके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। हम समर्पण का भाव अपने भीतर जगाते हैं, हम कंपैशन का भाव अपने भीतर जगाते हैं। आप देखिए, जब आप अपने जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी संतान से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप देखें, आपकी संतान ने खाना खा लिया तो आपको लगता है मेरा पेट भर गया। आप जब संतान उत्पत्ति होती है, संतान हमारी हाथ में आती है, और शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य, गृहस्थ, सबसे ज़्यादा अपनी संतान से प्रेम करता है। लेकिन जब वो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ता है, जब वो वैराग्य की ओर बढ़ता है, तभी तो ये आश्रम हमारी संस्कृति में दिए गए ना। अगर विवाह का कोई वैल्यू नहीं होता, संतान उत्पत्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे यहाँ ये डिफरेंट आश्रम्स क्यों दिए जाते? गृहस्थ आश्रम जिस संस्कृति ने दिया, वहाँ से फिर हम वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब आप वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हैं, वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, तो वो प्रेम जिसे आपने अपनी संतान को दिया, वो कंपैशन, वो त्याग, वो सैक्रिफाइस, ये सारे गुण जो अपनी संतान से प्रेम करके हमने पाए, क्योंकि वो संतान ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उन सारे गुणों को जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो परमात्मा भी बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर विषय है, और हमारे बहुत सारे डिस्कोर्सेज हैं इस विषय पर। हम अपनी टीम से ज़रूर कहेंगे कि उन डिस्कोर्सेज को आप लोगों से ज़रूर साझा करें, जिसमें विवाह के 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस व्हाई वन शुड मैरी। तो विवाह सिर्फ काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है, विवाह एक हायर ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, और वो हायर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन्हें हम कैसे पा सकते हैं, इस पर हमारा एक बहुत पूरा का पूरा डिस्कोर्स है।
वो हम अपनी टीम से ज़रूर कहेंगे कि उसको आप लोगों से ज़रूर साझा करें, ताकि एक नया विज़न उसको देख कर के शायद मिल सके। पर जब हम प्रेम की बात करते हैं, और आपने कहा आप संतान से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी ने कहा माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आज का विषय ये है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो हम उसको लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, और हम उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उस बहुत कुछ करने की चाह में हम अक्सर उसी ही को टोकते रहते हैं, उसी ही को कहते रहते, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, माँ तुम ऐसे करो, माँ तुम वैसे करो, माँ तुम्हें ये करना चाहिए, या बेटा तुम ऐसे करो, बेटा तुम वैसे करो। जो अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं, हम उनको भी बदलने की कोशिश करते हैं। अरे देखो, तुमको रोज़ कसरत करनी चाहिए, तुमको रोज़ ऐसा भोजन करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो इससे हमारा थोड़ी ना कोई लाभ है, लाभ तो उनका है। पर जब हम पूरा दिन ऐसा करते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हमें ये बताने की आवश्यकता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो आज आप एक कार्य कीजिएगा, आपकी माँ जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, हम उन्हें कभी ये बताते ही नहीं हैं कि माँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बेटा अपनी संतान को मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और बस ये ध्यान रखो कि जीवन में कोई विषमतम से विषमतम परिस्थिति हो, याद रखना तुम्हारा पिता या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, या तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ है। ये एक भाव जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम कर तो अच्छे के लिए ही रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश, उनको सुधारने की कोशिश, उनके बेहतर के लिए, पर वो कोशिशें करते रहें, बट साइड में उसी के साथ पैरेलली उन्हें ये बताएं ज़रूर रोज़ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। अगर आपको कोई ये रोज़ कहे कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको कोई ये कहे कि तुम बिल्कुल जीवन में निश्चिंत रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये भाव बहुत बड़ा संबल देता है। और जब ये भाव मन पर इफ़ेक्ट करता है तो ये आपके तन पर भी इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज़ योर बॉडी एंड माइंड इज़ सो इंटरकनेक्टेड। तो आप जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं उन्हें बताइए आज जा कर के कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए भी और उनके इमोशनल हेल्थ के लिए भी। ये कारण था ये प्रश्न आपसे पूछने का। और अब हम बात करते हैं आज प्रश्न की। और आज का प्रश्न ये है कि आप अपना रात्रि भोजन कितने बजे करते हैं? सो व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर डिनर? रात्रि का भोजन करने का समय क्या है? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कुछ लोग 12 बजे तक भी भोजन करते हैं। और अगर एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि आचार्य जी की इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम अच्छे ही उत्तर देंगे। यहाँ पर वी हैव टू बी लॉयल टू ईच अदर, वी हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल, कि हम जो सच है वो बात कहें, ताकि फिर उसका उत्तर हमें सच ही मिले। तो अगर आप 12 बजे भी करते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक सच उत्तर देंगे, सत्य बोलेंगे। तो आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। हम जल्दी मिलेंगे एक नए प्रश्न और नए समाधान के साथ इस लेट्स टॉक सीरीज़ में, दिल की बात सीरीज़ में, और ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को ऐसे ही जारी रखेंगे। और अगर आप हमारे वीडियोज़ को अंग्रेज़ी में देखना चाहते हैं तो भारत योगा इंग्लिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है, आप एक सेल्फी वीडियो बना करके हमारे इंस्टाग्राम आचार्य प्रतिष्ठा जी पर मैसेज में भेजिए। हम आपके वीडियो समेत अपने उत्तर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लॉन्च करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें। भोलेनाथ की अपार कृपा आप पर बनी रहे। आप सबके लिए ढेर सारा आशीर्वाद। हरिओम।